बेसिकली पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं डीजी क्लासेस के बारे में। ये इंडिया का सबसे बेस्ट एंड सबसे चीप, जो आप सब आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका जो है आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, आप इसको जा करके डाउनलोड करिए। तो यहाँ पर क्या है ना, आपके बायोलॉजी के जो है डिफरेंट टीचर आपको बायो पढ़ाएंगे, फिजिक्स के टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैं यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के जो आपके 8th क्लास के जो चैप्टर हैं, जो कि 9th के एंट्रेंस में आपके आएंगे, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिसमें से कि कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं आप लोगों के लिए। जिसमें से कि हमारा पहला चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर आएगा हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद जो है कंबस्शन एंड फ्लेम। फिर इसके बाद जो है हमारे कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं बायो और फिजिक्स के, जो आपके दूसरे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर एक लास्ट चैप्टर हमारा रह जाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जरा इनके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग यहाँ पर एंट्रेंस के अंदर। देखिए, एक क्वेश्चन आया है कि द मैन मेड फाइबर, ये तो बहुत सिंपल सा है, द मैन मेड फाइबर मेड फ्रॉम, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मेड फ्रॉम द सेल्यूलोज पॉलीमर, वो कौन सा है बताइए। तो बहुत सिंपल सा है, आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे, बहुत इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, कौन सा है, सही बता रहे हैं आप लोग। मैन मेड फाइबर कौन सा होता है बताइए, जिसमें सेल्यूलोज इस्तेमाल किया जाता है पॉलीमर के तौर पे, वो है हमारा रेयॉन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बात पता होगी, आप जब भी तो आंसर दे पाओगे। अगर आप पता ही नहीं है तो आप सोचते रह जाओगे क्या है भैया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलोगे यहाँ पे कि किस पे टिक लगा के आऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ये देखते हैं ये कैसे करेंगे आप सॉल्व। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड मैन मेड फाइबर इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से मैनमेड फाइबर जो है प्रिपेयर नहीं हुआ है रॉ मटेरियल से, जो कि ऑब्टेन हुआ है पेट्रोकेमिकल से। बताइए कौन सा है इसमें ऐसा। पेट्रोकेमिकल समझ गए ना आप? पेट्रोलियम वगैरह से जो जमीन के अंदर से निकलता है क्रूड ऑयल, उसमें से जो बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, फ्यूल हो गया और आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वैसलीन वगैरह आप घर पे लगाते होंगे, तो वो सब चीजें हमें वहीं से मिलती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो सारे। ठीक है, तो यहाँ सवाल समझिए क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा मैनमेड जो है हमारा फाइबर, जो कि प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है रॉ मटेरियल से। ठीक है ना, कौन सा रॉ मटेरियल जो ऑब्टेन हो रहा है हमें पेट्रोकेमिकल से। सोचिए जरा कौन सा हो सकता है। पॉलिएस्टर के अंदर हम इससे यूज करते हैं, जो कि कहाँ से मिलता है हमें, पेट्रोकेमिकल से मिलता है, पेट्रोकेमिकल से मिलता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। नाइलॉन, नाइलॉन के अंदर जो होता है वो भी पेट्रोकेमिकल से ही आती है चीज, है ना। एक्राइलिक के अंदर भी जो हमारा पेट्रोकेमिकल से ही निकल के आता है, वो सिर्फ हमारा क्या रह जाता है, रेयन। रेयन के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोकेमिकल से नहीं आता, वो लकड़ी से आता है ना। सेल्यूलोज जो है हमारा, वो कहाँ से मिलता है हमें, लकड़ी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेयन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सिंथेटिक फाइबर विच कंटेन्स द ऑर्गेनिक ग्रुप similar to those which give fruits their sweet smell is, हाँ 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 हाँ, बताइए कौन सा है ये। समझ में आया सवाल आपके। यहाँ पर सवाल बोल रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो कि जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप मौजूद होता है, सिमिलर टू दोज विच गिव फ्रूट्स देयर स्वीट स्मेल। जो मैंने बताया था आपको, याद हो कौन सा था, कुछ याद आ रहा है आपको, ईस्टर के बारे में बताया था। ठीक है, तो ईस्टर क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है हमको। तो पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा है जिसके अंदर जो है वो चीज मौजूद होती है। तो नायलॉन के अंदर तो नहीं होता वो, ना ही एक्राइलिक के अंदर होता, कौन सा, अब रेयन के अंदर भी नहीं होता। ये आता है हमारा टेरिलिन। तो टेरिलिन मैंने बताया था एक फेमस जो है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जो है आपका पॉलिएस्टर होता है ये। तो इसके अंदर भी पाया जाता है हमारा जो ईस्टर होता है, जिसमें से हमारी फ्रेग्रेंस निकल के आती है, वो किसके अंदर पाया जाता है, टेरिलीन के अंदर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा टेरिलीन। ठीक है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में देखने को मिलेंगे इस वाले जो है सिंथेटिक फाइबर के और प्लास्टिक के। जब प्लास्टिक वाले क्वेश्चन में अभी आपको जब कराऊंगा सेकंड, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जब मैं प्लास्टिक वाला पोर्शन पूरा डिस्कस कर लूंगा अच्छे से, उसके क्वेश्चन में आपको तब कराऊंगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहे हैं द मैन मेड फाइबर
रेयन इज केमिकली आइडेंटिकल टू। ओके, क्या समझ में आया बच्चों? यानी कह रहे हैं कि हमारा जो रेयन फाइबर है जो कि मैनमेड बनाया हुआ है, इंसानों द्वारा बनाया हुआ है, ये किसके जो है किसके सिमिलर है? समझ रहे हो सवाल, समझ रहे हो? तो अरे यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा वूल है, ये थोड़े सॉरी एक सेकंड। ये ए ऑप्शन है आपका, ठीक है ना? क्या ये वूल के सिमिलर है? क्या ये सिल्क के सिमिलर है? क्या ये जूट के सिमिलर है? क्या ये कॉटन के सिमिलर है? और ये देखिए, यहाँ पर आप लोग सिल्क मत सोचिएगा, मैं बताऊं क्यों मत सोचिएगा। आपका दिमाग गया होगा सिल्क पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो है आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है, द मैनमेड फाइबर रेयन इज केमिकली आइडेंटिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिकली आइडेंटिकल पूछ रहा है, वो फिजिकली आइडेंटिकल नहीं पूछ रहा। फिजिकल मतलब होता है कि दिखने में और जो है शाइनिंग करने में, वो आपको वो फिजिकल में आ जाता है। वो दिखने में तो वो सिल्क की तरह है, लेकिन वो दिखने में नहीं पूछ रहा, वो केमिकली पूछ रहा है किसकी तरह है। तो अब ये सोचिए रेयन के अंदर केमिकल कौन सा यूज हुआ है बच्चों? रेयन के अंदर हमें पता है कौन सा केमिकल यूज हुआ है, सेल्यूलोज यूज हुआ है, ठीक है। अब ये सेल्यूलोज किसके अंदर पाया जाता है? जिसके अंदर पाया जाता है इन चार ऑप्शन में से, वही हमारा जो है आंसर होगा इसका, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो सेल्यूलोज है ये हमारा कॉटन के अंदर पाया जाता है। ये बात शायद आपको ना पता हो तो आप याद रख लीजिए, अगर आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है। तो सेल्यूलोज हमारा कॉटन के अंदर पाया जाता है, तो इसकी वजह से जो है ये केमिकली जो आइडेंटिकल होगा वो कॉटन के आइडेंटिकल होगा केमिकली। फिजिकली तो वो सिल्क के ही जैसा है दिखने में रेयन, बट केमिकली पूछा गया है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे केमिकली पूछ रहे हैं तो आप फौरन दिमाग चलाइए केमिकली, यानी कि रेयन के अंदर केमिकल कौन सा यूज हुआ है? सेल्यूलोज। अब वो सेल्यूलोज किसके अंदर पाया जाएगा इनमें से, वो आपको पता होना चाहिए। वो पाया जाएगा कॉटन के अंदर, तो आपका आंसर होगा कॉटन। लेकिन अगर वो यहाँ लिख देता कि फिजिकली आइडेंटिकल, अगर वो फिजिकली आइडेंटिकल पूछ लेता तो वो सिल्क की तरह हो जाता वो। लेकिन यहाँ पूछा गया है केमिकली, ठीक है बच्चों। और फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।